दोस्तों जापान से अगर कोई भी गुड न्यूज़ आने वाली है तो इसका मतलब देखिए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होता है स्टॉक मार्केट के लिए। चूंकि हाल फिलहाल में जापान ने देखिएगा स्टॉक मार्केट को बहुत परेशान किया और स्टॉक मार्केट में जो लास्ट क्रैश आपको देखने को मिला था वो जापान की वजह से आया था। तो जापान का ही डेटा लेके आया हूँ, 7 मिनट पहले डेटा आया है, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा और गुड न्यूज़ आई है रेट को लेकर। और गुड न्यूज़ ये भी आप कह सकते हैं कि जो जापान का सेंट्रल बैंक है उसको लेकर भी गुड न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली है। तो जापान में क्या अपडेट है यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो जापान के लिए अपडेट क्या है कि जापान का देखिएगा यहाँ पे सर्विस सेक्टर ग्रोथ स्लो हो गया है इन दिसंबर का जो डेटा आया है इसमें सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रोथ स्लो हो गई है। अब बेसिकली इससे बेनिफिट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी की अगर ग्रोथ स्लो हो रही है तो वो कैसे बेनिफिशियल है आपके लिए, हमारे लिए, पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। तो आपको पता होगा कि देखिए जब बहुत किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो उस देश का जो इन्फ्लेशन होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिससे पैनिक होके देखिएगा वो पर्टिकुलर कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेट हाइक करता है। तो ऐसे में देखिएगा उस पर्टिकुलर ग्रोथ को स्लो करने के लिए या पैनिक करने के लिए या थोड़ा सा गिराने के लिए, डिमांड को कम करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल मेजर्स किए जाते हैं सेंट्रल बैंक द्वारा। तो ऐसे में जब देखिएगा वो ग्रोथ स्लो होती है तो इसका मतलब होता है कि अब थोड़े मेजर्स जो करे जा रहे थे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे, उनमें कमी आ सकती है। तो सेम चीज़ जापान के लिए, जापान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है जिस कारण 30 साल के सबसे बड़े रेट आपको देखने को मिल रहे हैं जापान में 0.75। तो ऐसे में अगर डेटा ग्रोथ का, जीडीपी का, पीएमआई का बढ़कर आता रहता है तो इसका मतलब ये बताया जाएगा कि ये अभी भी ग्रोइंग सेक्टर है, यानी कि अभी भी इकॉनमी में ग्रोथ है, डिमांड है। तो हमें और ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी और ज़्यादा लिमिट करना पड़ेगा मार्केट को ताकि डिमांड स्लो हो, और उसके लिए देखिएगा मार्केट परेशान हो जाता है। तो जब देखिएगा ग्रोथ स्लो होने लगती है तो ये गुड न्यूज़ मानी जाती है उस देश के सेंट्रल बैंक के लिए, जो कि ये पर्टिकुलर डेटा बता रहा है। क्योंकि एस&पी देखिएगा फाइनल जापान का सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा आ चुका है जो गिरकर आया है और बहुत अच्छा गिरावट हुई है इसमें। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं जापान में, जिस तरीके से पॉलिसी को टाइट किया जा रहा है, तो ये 50 के नीचे भी आ सकता है। और 50 के नीचे आना मतलब देखिएगा ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रतीक होता है। तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन आपका और डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो जो देखिएगा पूरे वर्ल्ड में पैनिक बना हुआ है कि जापान के रेट हाइक को लेकर देखिएगा जो प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे बैंक डिफॉल्ट भी कर सकते हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इवेंट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो अगर आप देखेंगे अभी तक ये 50 के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, नीचे गिर रहा है ये डेटा। ये सबसे अच्छी बात है कि रेट हाइक को लेकर जो चर्चा थी, यानी कि जो जापान का सेंट्रल बैंक है उसके लिए गुड न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं कि जापान का जो सर्विस सेक्टर है एक्सपैंड तो हुआ है लेकिन स्लोवेस्ट पेस से हुआ है मई से लेकर। तो मई से लेकर आपको पता है कितना टाइम हो चुका है, जनवरी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं सॉफर हो गया है, डिमांड देखिएगा काउंटर रिबाउंड हो गई है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्राइवेट सेक्टर देखिएगा शोड जिस तरीके से बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये डेटा कम होना इस समय के लिए सबसे अच्छी अपडेट है, क्योंकि जापान से जितना डेटा आ रहा था वो इन्फ्लेशन बढ़ाने वाला इंडिकेटर का आ रहा था, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिससे देखिएगा जैसे डेटा आता था वैसे मार्केट गिर जाता था जापान का, और फिर अमेरिका का, फिर इंडिया पे असर आता था। तो इस बार जो डेटा आया है ये काफ़ी अच्छा आया है, आप देख सकते हो। और ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा हद तक गिर के आया, ऐसा ना सोचिएगा ये बहुत साइलेंटली गिरा है, काफ़ी अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जापान के लगाए हुए रिस्ट्रिक्शंस के कारण ऐसा हो रहा है। तो जापान के सेंट्रल बैंक के लिए भी बड़ी फायदेमंद की बात है कि उन्होंने जो रेट हाइक की है उसका असर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं इनपुट कॉस्ट भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है मई से लेकर अब तक। तो उस पर भी देखिएगा थोड़ा सा सॉफ्टनेस आएगी, थोड़ा सा कम देखिएगा डिमांड होगी तो प्राइस अपने आप फॉल डाउन होंगे। और जब प्राइस फॉल डाउन होंगे तो ये उस देश के सेंट्रल बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है और जापान के स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा इनपुट कॉस्ट राइज होगी, जितना फास्टेस्ट पेस रहेगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको पता है जितना ज़्यादा देखिएगा डिमांड और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी देखने को मिलेगी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आप देख सकते हो न्यू ऑर्डर्स रोज एट अ स्लोअर रेट, तो सर्वे शो कर रहा है। तो अगर आपको पता है ऑर्डर स्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब लेबर डिमांड कम होगी, इकॉनमी में लेबर साइकिल कम होगी तो डिमांड कम होगी।
तो वो जो इन्फ्लेशन है तो वो नंबर भी अच्छे आएंगे, जो जापान के सेंट्रल बैंक के लिए अच्छे होंगे। और जैसे वो नंबर आएंगे तो अपने आप स्टॉक मार्केट उस पर रिएक्ट कर देगा। स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी गुड न्यूज़ आई है, तो कल के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।